गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 5 सब्जेक्ट एसएसटी इक्वेटोरियल फॉरेस्ट का दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पिछले टॉपिक में हमने इसकी लोकेशन और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। आज हम इसकी प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि प्लांट लाइफ कौन कौन सी वहाँ पे ठीक है पाई जाती है, किस किस्म के प्लांट्स पाए जाते हैं, कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं, ये आज हम प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ेंगे हम वहाँ पे। ठीक है, अब बता रहे यहाँ पे कि आपने पढ़ा था कि जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट या इक्वेटोरियल रीजन वहाँ पे रेनफॉल हैवी होती है। रेनफॉल हैवी होने की वजह से वहाँ पे लग्जूरिएंट ग्रोथ होती है नेचुरल वेजिटेशन की। ठीक है, लग्जूरिएंट ग्रोथ वो बहुत ही ज़्यादा जो ग्रोथ होती है वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन के, और वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज पाए जाते हैं। और इस रीजन को इक्वेटोरियल रीजन को ठीक है, इक्वेटोरियल रीजन जो है एवरग्रीन रीजन रहता है। ठीक है, इसको एवरग्रीन रीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ट्रीज है ठीक है क्या बता रहे हैं वो एवरग्रीन रहते हैं, वो अपने लीव्स को शेड नहीं करते एक ही वक्त में, इसलिए क्योंकि इसलिए बता रहा है कि वो एवरग्रीन रीजन है द ट्री। आप बता रहे हैं उसके बाद ट्रीज ग्रो इन डिफरेंट हाइट्स। अब बता रहे हैं जो ट्रीज है वहाँ पे ठीक है वो मुख्तलिफ हाइट्स में उगते हैं। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं और जो ट्रीज है इक्वेटोरियल रीजन में ठीक है वहाँ जो उनके जो लीव्स है वो ब्रॉड लीव्स होते हैं, बड़े बड़े पत्ते होते हैं और चौड़ी मोटी ब्रांचेस होती है। ठीक है, और बता रहे उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। और बता रहा है कि कुछ पेड़ पौधे जो है वहाँ पे मैनी इंडस्ट्रीज को जो है रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, कौन कौन से पेड़ है वो ठीक है एबोनी है ठीक है, और दूसरा इसके अलावा उसके बाद बता रहा है कि ये क्या करते हैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अब बता रहा है कि दीज फॉरेस्ट आल्सो कंप्राइज क्रीपर्स, ऑर्चिड्स, लियानास एंड टॉल ट्रीज। इसके अलावा क्या बता रहा है कि उसके अलावा जो क्रीपर्स भी पाए जाते हैं वहां पे। ठीक है, क्रीपर्स कहते हैं जो जमीन के साथ बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, पेड़ होते ये छोटे पौधे होते हैं जो जमीन के साथ लगे होते हैं। ऑर्चिड्स जो हम बगीचे वगैरह में जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो भी वहां पे पाए जाते हैं। लियानास जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बता रहा है इस लग्जूरिएंट ग्रोथ की वजह से वहाँ पे जो है पेड़ों की जो बता रहा है कि तादाद बहुत ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन भी बहुत ही ज़्यादा रिलीज होती है एंड लॉट ऑफ मॉइस्चर जो है वो भी रिलीज होता है हवा में। ठीक है, जिससे क्या होता है थिक क्लाउड्स बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जिसका नतीजा निकलता है जब थिक क्लाउड्स बनेंगे तो रेनफॉल भी ज़्यादा होगी, हैवी प्रेसिपिटेशन होगी। ठीक है, उसके बाद बता रहे हैं कि अब बता रहे कि वहाँ पे आपने पढ़ा कि प्लांट लाइफ जो है वो ज़्यादा होती है, उसमें जो है बहुत सारे जो ट्रीज हैं वो क्या रॉ मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रीज के लिए। उसके बाद बता रहे सेकंड टॉपिक जो है इसका वाइल्ड एनिमल्स। अब वाइल्ड एनिमल्स जंगली जानवर पढ़ेंगे। जंगली जानवर कौन कौन से वहां पे पाए जाते हैं आपने पढ़ा कि वो डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, जो ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो है ये बहुत ही डेंस है, और डेंस होने की वजह से वैरायटी ऑफ एनिमल्स की स्पीशीज, बर्ड्स की स्पीशीज वहां पे पाई जाती है। ठीक है, तो अब बता रहे हैं कि अगर इंसेक्ट्स की बात की जाए जैसे लिजर्ड्स है ठीक है, या बटरफ्लाइज है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स पाए जाते हैं। उसके बाद बता रहा है कि फेमस एनाकोंडा स्नेक ठीक है वो भी पाया जाता है साउथ अफ्रीका में। ठीक है, उनके जंगलों में। उसके बाद गोरिलास भी पाए जाते हैं ठीक है वेस्ट अफ्रीका में। उसके अलावा बड़े जानवर बिग एनिमल्स जैसे जैगुआर्स है, क्रोकोडाइल है, एलिफेंट्स हैं, ये भी वहाँ पे पाए जाते हैं बहुत ही ज़्यादा तादाद में। इसके अलावा जो मंकीज है, चिंपैंजीज की बहुत सारी स्पीशीज वहाँ पे पाई जाती है। उसके बाद बता रहा है कि अब ह्यूमन लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। डेंस होने की वजह से ठीक है क्या बता रहा है डेंस होने की वजह से क्या होता है वहां पे वो जो है थिनली पॉपुलेटेड पार्ट्स है। ठीक है, मींस वहां पे क्या जो पॉपुलेशन है ह्यूमन की बहुत कम है, कुछ ही ट्राइब्स वहां पे रहते हैं। ठीक है, जैसे बंटूज या दूसरी ट्राइब्स वगैरह रहती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रीकल्चर कि किस टाइप की एग्रीकल्चर वहां पे की जाती है। वहां पे दो किस्म की जो है प्रैक्टिस की जाती है एग्रीकल्चर। नंबर एक है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ठीक है, उसके बाद दूसरा है प्लांटेशन एग्रीकल्चर।
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें जो है एक फॉरेस्ट लैंड को जो है क्लियर किया जाता है, ठीक है, साफ किया जाता है। उसके बाद जो है वहां पे एग्रीकल्चर किया जाता है 2-3 साल तक, जब तक उसकी फर्टिलिटी डिमिनिश नहीं हो जाती, कम नहीं हो जाती, ठीक है। तो बता रहा है इस टाइप की कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कहते हैं कि एक पीस ऑफ फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जाता है, ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर की जाती है 2-3 सालों तक, ठीक है, और जो है जब उसकी फर्टिलिटी डिमिनिश हो जाती है, कम हो जाती है, तो वो फिर नए एरिया में चले जाती है। तो क्रॉप्स कौन कौन से वहां पे उगाई जाती है, जैसे राइस है, मेज है, इसके अलावा भी दूसरी क्रॉप्स उगाई जाती है वहां पे, ठीक है। ये हो गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब बता रहे हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब इसकी जो सेकंड जो है वहां पे प्रैक्टिस किया जाता है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। ये जो है प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है कॉमर्शियल पर्पस के लिए किया जाता है, बेचने के लिए, ठीक है, जिसमें कॉफी, रबड़, टी जो है मुख्तलिफ किस्म के जो है वैरायटी ऑफ क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ठीक है, फॉर कॉमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। उसके बाद बता रहे हैं कि उसके बाद जो है वाइडली जो प्रैक्टिस करते हैं, बता रहे हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, उसमें हमारा इंडिया भी है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, ठीक है, और बहुत सारी जो है कंट्रीज है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये था इसका प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो है बता रहे प्लांट्स को ग्रोन किया जाता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए, जैसे टी है, कॉफी, रबड़ वगैरह, ठीक है, और ये वाइडली प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और दूसरी कंट्रीज में। तो अब बता रहा है कि एग्रीकल्चर भी हो गया, ठीक है। तो ये इसमें बताया कि प्लांट लाइफ भी आपने पढ़ लिया, वाइल्ड एनिमल्स भी पढ़ लिया, ह्यूमन लाइफ भी पढ़ ली और एग्रीकल्चर भी पढ़ लिया, ठीक है। प्लांट लाइफ में आपने यही पढ़ा कि वहां पे लग्जरियंट ग्रोथ होती है वेजिटेशन की, नेचुरल वेजिटेशन की, उस एरिया को एवरग्रीन रीजन, दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड एज एवरग्रीन रीजन, ठीक है। कौन सा? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट वाला, क्योंकि जो ट्रीज है वो शेड नहीं करते अपने लीव्स को एक ही वक्त में, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रीज वहां पे पाए जाते हैं और जो ट्रीज है, कुछ ट्रीज जो है वो रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं बहुत से इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है। और वहां पे जो इसके अलावा जो वेजिटेशन होती है, जैसे क्रीपर्स होती है, ऑर्चिड होती है, लियानास, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद बता रहे कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, मॉइस्चर भी ज्यादा रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है थिक क्लाउड्स बनते हैं, बादल बनते हैं हवा में, ठीक है, एयर में, और उसके वजह से क्या होता है जो है हैवी प्रेसिपिटेशन होती है, बारिश होती है, ठीक है। तो ये था इसमें प्लांट लाइफ, ठीक है। फिर वाइल्ड लाइफ में आपने पढ़ा वैरायटी ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, ठीक है, और इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं। उसके बाद ह्यूमन लाइफ, बहुत ही कम ह्यूमन लाइफ, वहाँ पे कुछ ट्राइब्स जो है रह रहे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर भी पढ़ लिया, 2 टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर जो वहाँ पे की जाती है। था किसके बारे में? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट की प्लांट लाइफ, वाइल्ड लाइफ, एनिमल लाइफ, एग्रीकल्चर के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।